A capacitor of 100 microfarad, क्या रे बाबू? A coil यानी इंडक्टर, coil यानी रे बाबू, a coil of resistance 50 ohm and an inductance 0.5 हेनरी। हाँ नहीं तो यहाँ पे देखो इंडक्टेंस जो दिया है वो कॉइल, और यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस बोला है। क्या बोला है? मतलब वो रजिस्टर। तो तीनों के तीनों दिए हैं, तीनों के तीनों दिए हैं। क्या दिए बोलो? कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। मतलब एसी सोर्स लगाया, हाँ, उसका वोल्टेज दिया 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। क्लियर क्या? तो हमें बोला है कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या फाइंड करनी है? आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम में सर्किट की आवश्यकता होती नहीं है, फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम में क्या हो रहा है ये आपको समझ में आए। बरोबर? हाँ तो बरोबर समझ लो। फिर प्रॉब्लम नंबर ये 18। ओके यस। चलो तो डाटा गिवन, डाटा गिवन। चलो क्या क्या दिया है बोलो? तो आप बोलेंगे सर कैपेसिटी दी है 100 माइक्रोफैरेड। 100 यानी 10 टू द पावर 2, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो क्या हो गया ये? 10 टू द पावर -4 फैरेड। फिर हमें क्या दी है? रेजिस्टेंस दिया है कितना? 50 ओहम। ओके, रेजिस्टेंस दिया है। ओके, फिर क्या दिया है? यल दिया है कितना? 0.5 हेनरी। फिर फ्रीक्वेंसी दी है ना? फ्रीक्वेंसी एन कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। ओके, और आरएमएस, ई आरएमएस, वी आरएमएस या ई आरएमएस दिया है 110 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज दिया जाता है कौन सी भाषा समझता है? आरएमएस की भाषा समझता है ना? यस, तो वी आरएमएस। ओके, वी आरएमएस यानी ई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर ईएमएफ, ये दिया है 110 वोल्ट। ओके, तो हमें यहाँ पूछा है आई आरएमएस। क्या पूछा है रे बाबू? आई आरएमएस पूछा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल है, सर ई आरएमएस दिया है और आई आरएमएस पूछा है। मैं लगे तो सर्किट जो है वो ड्रॉ करके दे देता हूँ कि सर ये रजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर है कि नहीं? बरोबर, ये एसी सोर्स। क्लियर? तो ये करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट पास हो रहा है सर्किट से इस प्रकार से। ये रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R, ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस L, ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी C। इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है XL, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है XC। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है Z। क्या होता है बोलो? Z। हाँ, तो सर आई आरएमएस फाइंड करना है तो आपको मालूम है ओम्स लॉ। हाँ, करंट इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज यानी ई आरएमएस अपॉन जेड, है ना? क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? जेड। तो हमें ई आरएमएस मालूम है, सिर्फ हमें क्या मालूम करना है? जेड मालूम करना है। तो जेड का फार्मूला बताए ना, तो इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, चलेगा? हाँ, तो अब वी हैव, हमारे पास फार्मूला है जेड इक्वल टू बोलो रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, है या ना? बरोबर। तो ये जो एक्सएल माइनस एक्सी है, तो एक्सएल और एक्सी हमें नहीं दिया तो ये साइड वर्क में फाइंड कर ले हम। देखो फिर साइड वर्क, तो एक्सएल, क्या एक्सएल का फार्मूला?
ओमेगा यल, है कि नहीं? हाँ, तो ओमेगा यानी 2 पाई एन यल, तो 2 पाई, और यन हमें दिया है, कितना दिया है बोलो? 50 दिया है या ना? और यल कितना? वो दिया है 0.5, है ना? अच्छा मुझे बताओ, 0.5 इंटू 2 1 होता है, 1 इंटू 50 यानी ये 50, और पाई की वैल्यू 3.142, तो ये सादा मल्टीप्लिकेशन है ना? 3.142, ये ऐसे 3.142 इंटू 50 करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 157.1 ओहम। क्या रे बाबू रे? हाँ, ये आ गया। फिर एक्सी फाइंड करना है, तो एक्सी यानी क्या होता है? 1/ओमेगा सी, है ना? तो 1/ओमेगा यानी फिर से 2 पाई एन इंटू ए सी, तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.142, एन की वैल्यू 50, और सी की वैल्यू कितनी दी है बोलो? 10⁻⁻⁴। क्लियर क्या? तो ये 1/, ये देखो 3.142, 50 टू ज़ा 100, कितना रे बाबू? 100 यानी 10⁻² होता है, चलेगा? और ये 10⁻⁻⁴, तो ये 1/3.142, और ये 2 - 4 यानी 10⁻⁻², ये अप लिए तो क्या हो जाएगा बताओ? 10⁻²/3.142, 10⁻² यानी 100 ना रे बाबा, अपॉन ये 3.142, तो ये सादा डिवीजन। क्लियर क्या? तो इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो ये आती है 31.83 ओहम। क्लियर क्या? एक्सी की वैल्यू। तो चलो फिर जेड के इसमें रख दो, फिर बताओ क्या आएगी? रूट आर की वैल्यू कितनी है बोलो? तो 50 दी है, 50 का स्क्वायर, और एक्सएल कितनी है देखो? 157.1। एक्सी कितनी आई? बोलो बोलो बोलो? 31.83 का स्क्वायर। क्लियर? तो रूट अगर अभी हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का 2 0। अच्छा, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस देखो फिर जल्दी, ये डिफरेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? ये देखो 157.1 माइनस 31.83, ये 1 के बाद आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। 0 में से 3 नहीं जाते, 1 कैरी, 10 से 3 गए 7, 1 से 9 नहीं जाते, 1 कैरी, 11 से 9 गए 2, 7 से 2 गए 5, 5 से 3 गए 2, और ये 1, कितना है रे बाबू? ये 125.27 का स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो अब ये देखो, तो ये तो 2500 हुआ, है ना? और ये जो वैल्यू है 125.27, इसका स्क्वायर। क्लियर? तो ये देखो जो 27 आता है, क्या है रे बाबा रे? 27, तो उसको आप 30 ले सकते, 30 यानी 3, तो 125.3। ये 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, 5 डिजिट हमारे काम के नहीं है, कितने? 4 ही हमें चाहिए, तो 125.3। क्या रे बाबू? 125.3 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ये बता सकते हैं आप मुझे? ये जो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? लॉग से हम फाइंड कर सकते हैं, या सादा आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? तो उसकी अगर वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आती है 15700। क्या रे बाबू? हाँ, अब इसका प्लस करो और मुझे बताओ, ये आता है 18200, है ना? बोलो बोलो? अच्छा, तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट। कैसे फाइंड करना है वो लॉग टेबल से मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पहले ये ध्यान,
ये इतना आ गया ना रे बाबू रे, 0.0 लिखा तो कोई प्रॉब्लम क्या? तो ये वैल्यू निकालते वक्त क्या कर लीजिए आप, इस पॉइंट को 4 डिजिट बैक लाइए। कहाँ रे बाबू? तो ये हो गया 1.82 और ये 4 डिजिट बैक लाया तो 10 टू द पावर 4। क्लियर? 10 टू द पावर 4 का रूट लोगे तो 10 टू द पावर 2 आएगा। क्लियर? और ये रूट तो आप लॉग टेबल में देख सकते हैं ना, 1.8 का 2 में। देख के मुझे जल्दी बताओ बरा, रूट दो प्रकार के होते हैं लॉग टेबल में, 1 से 10 और 10 से 100। तो ये 1.82 1 से 10 में आएगा, 1 to 10 में आएगा ना। तो 1.8 का 2 में जल्दी बताओ, 1.349। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। तो ये देखो बाबा, तो ये 10 टू द पावर 2 अगर आपको नहीं चाहिए तो इस डिजिट को 2 डिजिट सामने बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया 134.9। जेड रेजिस्टेंस है ना, ये सर्किट का क्या है, रेजिस्टेंस। इम्पेडेंस यानी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये जेड की वैल्यू आ गई। हाँ, अभी ये जेड की वैल्यू इधर जगह ने, इसलिए मैं ये इधर लिखता हूँ। तो इधर मैं लिखूंगा अभी, तो ये जो जेड की वैल्यू है 1 में पुट करो बर, फिर फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, फिर बताओ। फ्रॉम 1 क्या आएगा, आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस कितना है रे बाबू, 110। और ये कितना आया, 134.9। क्लियर? हाँ, तो ये 110.0 लिखा तो कोई प्रॉब्लम, और इसका लॉग आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर मैं मेंशन करके देता हूँ, लॉग से तो आप इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो ये आता है बेटा 0.8154, इतना एम्पियर आई आर एम एस। ये आ गया आंसर। तो कैसे हमने सॉल्व किया जल्दी बता दो मुझे। जो डाटा दिया है वो पूरा लिखा है, जो फाइंड करना है वो लिखा है, और ये आई आर एम एस फाइंड करने के लिए वो फार्मूला ई आर एम एस अपॉन जेड। ई आर एम एस हमें दिया था, हमें सिर्फ जेड फाइंड करना था। जेड का फार्मूला हमारे पास है, उसमें हमने आर की वैल्यू दी लिखी, और एक्सएल और एक्सी की वैल्यू साइड वर्क से फाइंड की, वो यहाँ रख दी। और वो जेड की वैल्यू जो हमारे पास आई 134.9, वो फिर हमने इक्वेशन 1 में ई आर एम एस की वैल्यू रख दी 110 जो हमें दी थी, और जेड की वैल्यू 134.9, और ये सीधा हमें मिल गया आंसर।